नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के आज की इस क्लास में मैं आपको छत्तीसगढ़ का मैप ट्रिक बताने वाला हूं। इसमें आप सभी के सभी 28 जिला आसानी से याद रख पाएंगे। हाल ही में गौरेला पेंड्रा मरवाही 28वां जिला बना है। तो इससे पहले भी मैंने एक ट्रिकी क्लास बताया था जिसमें 27 जिलों के बारे में बताया था। तो अब 28वां जिला बना है गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो मैं आपको नया मैप ट्रिक बताऊंगा और साथ ही आज की क्लास में ये भी बताऊंगा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही 28वां जिला बन जाने के बाद छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो पूरा वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। तो प्ले स्टोर में जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिएगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली करेंट अफेयर का पीडीएफ, बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल का पीडीएफ, इसके साथ साथ पेड क्लास, प्रीमियम क्लास मिलेगा। प्रीमियम क्लास में आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। घर बैठे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। इंडिया जीएस का भी बहुत सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके एरिया में इंटरनेट का भी दिक्कत है तो आप वीडियो क्लास डाउनलोड करके आसानी से पढ़ पाएंगे। प्लीज़ आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा और वीडियो आप कैसे देखेंगे, पेड क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे, उसके लिए भी ट्यूटोरियल वीडियो बना हुआ है, यूट्यूब में मिल जाएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरुआत करेंगे, हम देखेंगे टोटल 28 जिला आप छत्तीसगढ़ के जो भी है वो कैसे याद रख सकते हैं। तो आउटर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाइएगा। हर बार मैं इसी मैप को फॉलो करता हूँ। प्रीमियम क्लास में भी इसी मैप से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। और प्रीमियम क्लास में जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं मैप से ही पढ़ते हैं, आसानी से आपको याद हो जाता है, बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैप से आपको समझाया जाता है, एक बार में याद हो जाता है। तो पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग है। छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग है, ठीक है। ये 5 संभाग के मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला सरगुजा संभाग, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, फिर बस्तर। टोटल 5 संभाग है। तो इस मैप में आप आउटर स्ट्रक्चर बना लेना। अब मैं आपको बताता हूँ 5 संभाग। तो सबसे ऊपर है सरगुजा संभाग, फिर इसके नीचे है आपका बिलासपुर संभाग, फिर यहाँ पे इस तरफ इस वाले एरिया में दुर्ग संभाग और इस एरिया में रायपुर संभाग। अब नीचे जो बच गया ये पूरा है बस्तर संभाग। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से संभाग में कितना जिला है। तो आपको याद रखना है केवल बस्तर में 7, बाकी सब में 5 5 5 5, ठीक है। तो 5 चौका हो जाता है 20 और बस्तर में 1 है। तो टोटल कितना हो गया, 7 और 27। लेकिन अभी हाल ही में बिलासपुर संभाग में एक और जिला बनाया गया है, गौरेला पेंड्रा मारवाही। तो ये प्लस कितना हो गया, 1 हो गए 6। तो आसानी से याद हो गया। सब में 5 था, बिलासपुर में 1 और जुड़ गया तो बिलासपुर 6 हो गया और बस्तर में तो 7 था ही। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। 5 आप याद रखेंगे, बिलासपुर में 5 प्लस 1 याद रखेंगे क्योंकि बिलासपुर में लेटेस्ट एक जिला बना है। तो अब हम देखेंगे एक एक करके जो भी संभाग के जिले हैं उसको हम याद रखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो एरिया है ये दुर्ग संभाग है। शुरुआत में दुर्ग संभाग से करता हूँ कि आप कैसे ट्रिक से सारे 28 जिला याद रख सकते हैं। तो दुर्ग संभाग को हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप 2 भाग में बांटेंगे। अब ये जो एरिया है इसको आप 3 भाग में बांटेंगे। यहाँ से एक लकीर खींचें और यहाँ से एक लाइन इस तरह से खींचें। अब ये जो लाइन दिख रहा है इसके जस्ट ऊपर से कुछ इस तरह से लाइन यहाँ पे खींचेंगे। दुर्ग संभाग का 5 जिला तैयार। जिला का नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बीच वाला है ये है दुर्ग, ठीक है। छोटा छोटा लिखता हूँ ताकि आपको दिखे। ऊपर है बेमेतरा, ये है बेमेतरा। इधर का है आपका कवर्धा, ये है कवर्धा। नीचे का है राजनांदगांव और ये है आपका बालोद, ये है आपका बालोद। टोटल 5 जिला दुर्ग संभाग में रेडी हो गया। अब हम आते हैं इधर रायपुर संभाग। तो ये जो बेमेतरा दिख रहा है यहाँ इस लाइन के जिसे इधर ऊपर हम इस तरह से यहाँ पे कवर्धा से खींचे, उसी तरह इसी लाइन के ऊपर हम इस तरह से एक स्लॉट बना देंगे और ये आपका होगा बलौदा बाज़ार। ये जो होगा आपका वो होगा बलौदा बाज़ार। अब बलौदा बाज़ार से नीचे कुछ इस तरह से हम, और ये जो दुर्ग दिख रहा है इस लाइन के भी ऊपर से हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से और फिर यहाँ बीच को हम आधे भाग में बांट देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रायपुर। नीचे का जो है वो है धमतरी। फिर ये जो एरिया है वो है गरियाबंद। अब ये जो है वो है महासमुंद, ठीक है। इस तरह से हम रायपुर संभाग में भी 5 जिला याद कर लिए।
अब हम आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर संभाग में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर संभाग को अच्छे से आप समझिएगा। बलौदा बाजार को हम बेस मानेंगे। बलौदा बाजार में आप ध्यान रखेंगे, इसी में हम 3 लाइन लाकर खींचते हैं। एक इधर इस आउटर जगह से हम लेंगे, ठीक है, यहाँ से एक आएगा, फिर इस वाले लाइन को हम कवर करेंगे। एक हो गया, 2, 3, बलौदा बाजार में इस तरह से 3 लाइन लाएंगे। अब यहाँ से इसको आप बीच से एक बार भाग में बांटेंगे। अब मैं आपको ध्यान से देखिए बताता हूँ, ये जो है एरिया, ये है मुंगेली, ये है आपका कोरबा, ये है जांजगीर चांपा, और ये है आपका रायगढ़। अब पहले क्या था, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ये था बिलासपुर, ये पूरा एरिया पहले बिलासपुर था। अब यहाँ कोरबा को आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ इस एरिया को, इस रीजन को नया जिला 28वां जिला बनाया गया है। नाम है गौरेला पेंड्रा मारवाही, ये 28वां जिला है, ठीक है। कहाँ कहाँ से कनेक्टेड होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ इसको आप, ये कोरबा जो दिख रहा है, कोरबा को बेस मान के आप 2 लाइन कुछ इस तरह से खींचेंगे, दोनों कोरबा में होना चाहिए। फिर यहाँ बीच से आधा भाग में यहाँ पे इधर ऊपर नीचे बांटेंगे, फिर इस वाले एरिया को भी आप बीच से स्लॉट कर देंगे। तो ये जो चीज़ है, ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये है कोरिया। कोरिया के बाद इधर है सूरजपुर, ये ऊपर है बलरामपुर, ये बीच है सरगुजा, और ये है आपका जसपुर। अब हम ध्यान से देखेंगे गौरेला पेंड्रा मारवाही, ये एरिया है गौरेला पेंड्रा मारवाही 28वां जिला। किससे किससे लगा हुआ है ये जिला, ध्यान से देखेंगे। यहाँ कोरिया से लगा हुआ है, इधर कोरबा से, इधर बिलासपुर से, इधर मुंगेली से, और ये जो एरिया है ये कौन सा राज्य है, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इतने जिलों से ये लगा हुआ है, और राज्य किससे, मध्य प्रदेश। पहले बिलासपुर मध्य प्रदेश को टच करता था, लेकिन अब बिलासपुर भू अवस्थित प्रदेश हो गया। भू अवस्थित मतलब लैंड लॉक्ड, मतलब किसी भी राज्य को टच नहीं करता। इस तरह पहले 9 लैंड लॉक्ड या फिर भू अवस्थित राज्य था, वो अब 10 हो गया। 10वां कौन सा, बिलासपुर। क्यों, गौरेला पेंड्रा मारवाही अब टच कर रहा है, तो बिलासपुर मध्य प्रदेश को टच नहीं करता, इसलिए आपको ध्यान में ये रखना है। अब हम आते हैं बस्तर के 7 जिलों को हम देखेंगे। तो धमतरी आप देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ धमतरी है, धमतरी से एक लाइन नीचे खींच के इस तरह से एक डिब्बा बनाएंगे, फिर एक लाइन और खींच के इसको पूरा आधा कर देंगे, फिर एक और लाइन और खींच के आप बीच में एक डिब्बा बनाएंगे, फिर एक लाइन और खींचेंगे इस तरह से, और कुछ इस तरह से, ठीक है। आप इसी तरह से आप याद रखेंगे। अब एक एक करके हम जिला को याद करते हैं। ये आपका कांकेर, ये आपका कांकेर हो गया। फिर इधर आपका नारायणपुर हो गया, नारायणपुर। ये आपका बीजापुर, ये है आपका कोंडागांव। फिर ये आपका है बस्तर, ये है दंतेवाड़ा, ये है सुकमा। अब ये मैप याद रखने का फ़ायदा क्या है, आप एक दूसरे से कनेक्टेड राज्य, जैसे कोंडागांव से कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। कांकेर है, नारायणपुर है, धमतरी है, इधर बस्तर है, इधर बीजापुर है, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो जाएगा। दंतेवाड़ा से कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है, या दंतेवाड़ा के उत्तर में कौन सा है, तो दंतेवाड़ा के उत्तर में आप बता पाएंगे कोंडागांव है, ठीक है। आप बता पाएंगे पश्चिम में बीजापुर है, पूर्व में आपका बस्तर है। तो इस तरह से आप मैप याद रखेंगे, टोटल 28 जिला आसानी से याद हो जाएगा। तो ये 28 का 28 जिला आप आसानी से याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है गौरेला पेंड्रा मारवाही, ये पूरा मैंने 28 जिला यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और आपको ध्यान देना है कि कुछ जिलों का मुख्यालय अलग है, जैसे कोरिया का मुख्यालय बैकुंठपुर है, सरगुजा का मुख्यालय अंबिकापुर है, और बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर है। बाकी सब अपने आप में मुख्यालय है। कोरबा का आपको याद रखना है बैकुंठपुर, सरगुजा का अंबिकापुर, और बस्तर का जगदलपुर। बाकी अपने आप में मुख्यालय, जैसे धमतरी का मुख्यालय धमतरी, रायपुर का मुख्यालय रायपुर। तो ये 3 अलग से आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। ये बहुत पूछा जाता है, और ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि ये जो राज्य है वो किस किस से, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले से लगा हुआ है। कोई भी राज्य दे दिया जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कौन कौन से जिले से लगा हुआ है, या इस जिले से टच करता है या नहीं करता। तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो टोटल कितने पड़ोसी राज्य है, कुल 7। कौन कौन सा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ये भी मैं आपको आसानी से याद रखना कैसे बता देता हूँ। तो देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला है बलरामपुर। ये जो सेक्शन है ये है बलरामपुर, सबसे उत्तरी
सबसे दक्षिणी है सुकमा, ये है सुकमा। तो सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी में आप दो लाइन कुछ इस तरह से खींचेंगे, एक दो, एक दो। सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी में हमने ऊपर और नीचे दो लाइन खींचा, दो सिंक की तरह हमने बना दिया। अब बात करेंगे सबसे पूर्वी, तो सबसे पूर्वी जसपुर है और सबसे पश्चिमी बीजापुर। तो उत्तर दक्षिण में दो दो और हम पूर्व पश्चिम में एक एक लाइन कुछ इस तरह से खींचेंगे। इसके अलावा एक राजनांदगांव याद रखना है, जहाँ पे हमने एक कुछ इस तरह से लाइन खींचा। अब बहुत सिंपल है, अब आपको ये याद रखना है कि इस इधर क्या है। तो इधर है मध्य प्रदेश, इधर है महाराष्ट्र, इधर है तेलंगाना, इधर है आंध्र प्रदेश, इधर है उड़ीसा, यहाँ पे है झारखंड और यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। बस इतना आपको याद रखना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि कौन कौन सा जिला किससे किससे कनेक्टेड है। जैसे मध्य प्रदेश किससे किससे कनेक्टेड है याद हो जाएगा, राजनांदगांव से, कवर्धा से, मुंगेली से, गौरेला पेंड्रा मारवाही से, कोरिया से, सूरजपुर से, बलरामपुर से। टोटल 7 जिलों से आपका मध्य प्रदेश कनेक्टेड है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कितने जिलों से कनेक्टेड है, 7 जिलों से। इसी तरह महाराष्ट्र आप देखेंगे तो राजनांदगांव, इधर कांकेर, यहाँ पे नारायणपुर, बीजापुर, टोटल 4 जिलों से कनेक्टेड है। तेलंगाना मात्र 2, बीजापुर और आपका सुकमा। तो बस आपको मैंने बताया जैसे कि 2 ऊपर 2 नीचे, एक बीजापुर में और एक आपका जसपुर में और एक राजनांदगांव। फिर याद रखेंगे एमपी इधर है, एमएच इधर है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बात करें आंध्र प्रदेश का तो मात्र एक जिला टच करता है आपका सुकमा। अब सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य कितने जिले को टच करता है, तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा 8 जिले को टच करता है। ठीक है, टोटल 8 गिना देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको सुकमा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, क्या क्या है आपका, यहाँ पे है सुकमा, यहाँ पे है बस्तर, फिर है आपका कोंडागांव, धमतरी, उसके बाद है आपका गरियाबंद, फिर आपका ये है महासमुंद, फिर ये है आपका रायगढ़, फिर जसपुर। टोटल 8। फिर यहाँ पे झारखंड मात्र 2, जसपुर, और ये है आपका बलरामपुर। फिर उत्तर प्रदेश मात्र एक आपका बलरामपुर। तो इस तरह से आपको ये टोटल जो 7 पड़ोसी राज्य है और कितने जिलों को टच करता है ये सब आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप ये चीज़ याद हो गया तो आप कंपेयर कर पाएंगे कौन कौन सा जो है लैंड लॉक्ड है। जैसे कि ये लैंड लॉक्ड है, ये लैंड लॉक्ड है, मतलब कौन सा ऐसा जिला जो किसी भी राज्य को टच नहीं करता। ठीक है, तो ये टोटल 10 है। लेटेस्ट कौन सा बना, बिलासपुर। क्यों, क्योंकि गौरेला पेंड्रा मारवाही यहाँ पे 28वां जिला बन गया। अब हम बात करेंगे गौरेला पेंड्रा मारवाही 28वां जिला बनने के बाद क्या चेंजेस हुआ। ये जो भी गौरेला पेंड्रा मारवाही का विशेष बात है ये हम देख लेते हैं। तो 10 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। कब, 10 फरवरी 2020 को। इस तरह अब राज्य में कितने जिले हैं, 28 जिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के 72वें वर्षगांठ में राजधानी रायपुर में समारोह के दौरान ये घोषित की थी कि हम इसे 28वां जिला बनाएंगे। फिर 10 फरवरी को इसका लोकार्पण किया गया। यह प्रदेश का ऐसा इकलौता विधानसभा क्षेत्र वाला जिला बना, मतलब इकलौता है जो विधानसभा क्षेत्र वाला जिला भी है, जहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है और अपने आप में जिला भी है। मारवाही विधानसभा क्षेत्र ही इस जिले में शामिल है। तो मारवाही एक विधानसभा क्षेत्र है। नए बनने वाले जिले के हिस्से में लोकसभा क्षेत्र नहीं आता, क्षेत्र नहीं रहेगा। एवं खास बात यह है कि यह जिला 2 लोकसभा क्षेत्र में शामिल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोकसभा क्षेत्र, मतलब ये जो जिला है वो 2 लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। एमपी से गौरेला पेंड्रा मारवाही टच करेगा, बिलासपुर नहीं। वो तो मैंने अभी आपको दिखा दिया कि बिलासपुर पहले टच करता था, अब गौरेला पेंड्रा मारवाही टच करता है। नए जिले बनने के बाद 10 भू अवस्थित जिले हो गए हैं। बिलासपुर 10वां हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया है। प्रदेश का पहला विशेष अनुसूचित क्षेत्र जिला होगा क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले सभी विकासखंड आदिवासी विकासखंड है। तो ये चीज़ नया बात हो गया। 3 तहसील है गौरेला पेंड्रा मारवाही, अपने आप में एक तीनों तहसील भी हैं, विकासखंड भी ये 3 ही हैं, और नगर पंचायत 2 है, गौरेला और पेंड्रा। वर्तमान में मारवाही विधानसभा क्षेत्र कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गौरेला ब्लॉक के घने जंगल में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा आदिवासी की बड़ी जनसंख्या निवास करती है। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। और मोबाइल ऐप का जो भी आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद मोबाइल ऐप में क्या क्या फ़ायदा आपको मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो कोई भी कोर्स अगर आप मोबाइल ऐप में देखेंगे तो मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ बीचों बीच में स्टोर करके एक ऑप्शन आएगा, स्टोर को क्लिक करेंगे तो जितना भी हमने पेड क्लास डाला हुआ है वो आपको दिख जाएगा। नीचे आके आप स्क्रॉल करेंगे, व्यू मोड में आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो सबका डेमो वीडियो और PDF आपको अवेलेबल कराया जाएगा। जो भी कोर्स है
सपोज़ किसी कोर्स में 70 या 80 वीडियो है तो कम से कम 3-4 वीडियो डेमो के लिए आपको दिया जाता है ताकि आप देखें और समझ पाएँ। ठीक है। कोर्स को अगर आप खरीदते हैं तो वो तुरंत अनलॉक हो जाएगा, तुरंत मतलब 70 का 70 वीडियो अगर किसी पैकेज में है तो एक साथ आपको 70 वीडियो दे दिया जाएगा। आप एक दिन में 70 का 70 देख सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है और ख़रीदने के बाद तुरंत आपको पक्का बिल मिलेगा। ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आसानी से नेट बैंकिंग कैसे भी आप खरीद सकते हैं, सिंपल जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं उस तरह 24 घंटे आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, जब चाहे आप क्लास देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो क्लास जो भी आप पैकेज खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक आपको एक चैट बॉक्स मिल जाएगा। मतलब आपको कोई भी डाउट रहेगा तो जैसे व्हाट्सएप में आप चैट करते हैं उस तरह एप्लीकेशन में चैट कर पाएंगे और हम वहाँ पर रिप्लाई करेंगे और डाउट आप डिस्कस कर पाएंगे। और जितने लोगों ने कोर्स खरीदा होगा उसका ऑटोमेटिक एक ग्रुप बन जाएगा। सपोज 10 लोगों ने एक कोर्स खरीदा तो ऑटोमेटिक 10 लोग का ग्रुप बन जाएगा, वो आपस में चैट डिस्कस कर सकते हैं। सबका जो नंबर है वो गुप्त रहेगा, कोई भी किसी का नंबर नहीं देख पाएगा। मतलब कोई अगर लड़की भी है और नंबर की प्राइवेसी चाहते हैं तो वो नंबर किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है। इस तरह से आप घर बैठे ऑफलाइन कोचिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। मतलब आपको एक माहौल मिल जाएगा, आप किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, डाउट वगैरह पूछ सकते हैं या डायरेक्ट हमसे चैट कर सकते हैं। ठीक है। अब वीडियो की हम बात करें तो वीडियो का रिजोल्यूशन आप HD में 720 406 270 पिक्सल या फिर 180 पिक्सल अपने अकॉर्डिंग नेट की स्पीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। स्पीड को भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। आप 2 गुना स्पीड से या फिर हाफ स्पीड से, 1.5 गुना स्पीड से, इस तरह से स्पीड सेटिंग करके देख सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है तो आप ऐसे जगह में चली जाइए जहाँ पे इंटरनेट है और वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए और डाउनलोड करने के बाद ऑफलाइन मोड में भी वीडियो देख पाएंगे, फास्ट या स्लो मोड में भी वीडियो देख पाएंगे और वीडियो के साथ साथ पूरा PDF आपको दिया जाएगा। जैसे आपने वीडियो देखा तो ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो को रोक के आप एक एक वर्ड को लिख रहे हैं, आपको एज इट इज़ PDF दिया जा रहा है तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और नोट्स बनाने के लिए PDF को यूज़ करिए। PDF में बहुत सारी इमेज और मैप अटैच किए गए हैं तो PDF को आप प्रॉपर जूम करके एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाके अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे तो भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ एक बार डाउनलोड करके चेक ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक दे दूंगा जिससे आप यूट्यूब में मैंने एक वीडियो डाला है कि आप एक एक करके एप्लीकेशन को समझ कैसे सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, वैसे बहुत आसान है एप्लीकेशन, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो उस वीडियो को देख लेंगे। पेड क्लास कैसे ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज कैसे देना है, ये सब उसमें बताया गया है, पेमेंट कैसे करना है सब बताया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।